की होंदी है जिहदे विच कुछ पार्टनर्स मिल के प्रॉफिट कमाने वास्ते एक रिटन एग्रीमेंट कर लैंदे हैं। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है पर मोस्ट ऑफ द केसिस एग्रीमेंट रिटन ही कराया जाता है। जो एग्रीमेंट रिटन कर लेंगे बेटा उन्होंने लिख के सारा कुछ कर लिया भी असी इन्ना आपस में प्रॉफिट वंडना है, इन्ना लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है, शेयर करना है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। पर कई बार की होता है कि पार्टनरशिप के विच रिटन नहीं कुछ भी होया है, उदों की कुछ होगा। देखो आ लिखा है रूल्स एप्लीकेबल की है बेटा, ये टॉपिक की है रूल्स एप्लीकेबल in the absence of an agreement in partnership deed। partnership deed में हम समझाया हुआ है कि आपस जेड़ा समझौता पार्टनर्स करते हैं ਇਹਦੀ अगर एब्सेंस है कोई समझौता नहीं रिटर्न ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਰਾਇੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਲੋਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਰਿਮੂਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਲ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖੇ ਜਿਹੇ हैं। ਤਾਂ सब तो पहला है प्रॉफिट शेयरिंग की होगा बेटा सारे पार्टनर्स दे विच इक्वली प्रॉफिट शेयर हो जाएगा क्योंकि रिटर्न नहीं ना कुछ भी होया हैगा। अगर रिटर्न होंदा भी जेड़ा पहला पार्टनर उन्हें इन्ना परसेंट मिलूगा दूजे में इन्ने परसेंट दैट इट वाज नॉट एनी इशू। बट नाउ कुछ रिटर्न नहीं होया वा दैट इज वाई सारे पार्टनर्स नू इक्वली सारा शेयर डिस्ट्रीब्यूट कराया जाऊगा। दूसरा इंटरस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल ते जेड़ा ब्याज है वो कितना पऊगा। नो इंटरस्ट ऑन कैपिटल, जेड़ा पैसा लगाया हुआ पार्टनर्स ने ਉਹਦੇ पर कोई इंटरस्ट किसी को नहीं मिलूगा क्योंकि कोई लिखती एग्रीमेंट नहीं होया वा। इंटरस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग की होंदा जेड़ा पैसा पार्टनर्स ने पार्टनरशिप के पैसों चों कढ़वा के इस्तेमाल कर लिया है, जो पैसा कढ़वा लिया है ठीक है उन्होंने आप ड्राइंग कह देंगे हैं। ਉਹਦੇ पर जेड़ा ब्याज है वो भी नहीं होएगा। नो इंटरस्ट विल बी चार्ज, कोई ब्याज दे पर चार्ज नहीं कराया जाऊगा। उस पर इंटरस्ट ऑन लोन, अगर किसी पार्टनर थोड़ी बुक के ये टॉपिक 2.9 नंबर पेज से है, ये ध्यान रख ले मैं उत्थों ही सारा चक्या है। इंटरस्ट ऑन लोन के की कहता है कहता अपार्ट फ्रॉम हिज शेयरिंग द पार्टनर्स ने अपना हिस्सा पाया हुआ पार्टनरशिप के इस तो इलावा उन्होंने लोन दिता हुआ पार्टनर्स को, इस तो इलावा अपने हिस्से तो इलावा जो लोन दिता हुआ है। इफ एनी पार्टनर अपार्ट फ्रॉम हिज शेयर ऑफ कैपिटल एडवांसेस मनी टू द फर्म एज ए लोन, फर्म को लोन के तौर पर पैसा दिता हुआ है किसी पार्टनर ने तो कितना ब्याज मिलूगा 6% पर एनम, 6% पर एनम ब्याज मिलूगा अगर कोई लिखती एग्रीमेंट नहीं होया ता। उस बाद रिम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को की तनख्वाह दी जाऊगी। कहते नो पार्टनर इंटाइटल टू पे एनी सैलरी और कमीशन, किसी पार्टनर को कोई तनख्वाह ते कोई कमीशन नहीं मिलूगा। इसका मतलब है प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली होगा, इंटरस्ट ऑन कैपिटल कोई नहीं होगा, इंटरस्ट ऑन ड्राइंग कोई इंटरस्ट नहीं मिलूगा, इंटरस्ट ऑन लोन 6% पर एनम मिलूगा, रिम्यूनरेशन किसी पार्टनर को कोई नहीं मिलूगा। कदों अगर कोई रिटर्न एग्रीमेंट पार्टनरशिप डील नहीं हो रहा है। ठीक है बेटा ओके ठीक है। हुण जी तुहानू मैंने करवाई है पार्टनरशिप डील का जो बच्चे मैंने तुहानू दस्सिया भी इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डील वो की रूल्स चल रहे हैं लैके एक क्वेश्चन है ठीक है। एक क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है हम दिता कि होया जिवें पहली तरह दी हुई है एक्स वर्कर एक्स वर्क सक्सेसफुली एंड क्लेम सैलरी ऑफ ₹5000 पर एनम। आपा की करिया सी भी अगर पार्टनरशिप डीड दे विच कुछ रिटर्न नहीं हैगा, कोई नहीं बनया हुआ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एग्रीमेंट तो किसी को कोई सैलरी नहीं मिलूगी। अगर एक्स ज़्यादा काम कर रहे हैं तो 5000 सैलरी क्लेम कर रहे हैं तो नो सैलरी, ये थोड़ा आंसर बनूगा ठीक है। अगला वाई एडवांसेस लोन 40,000 टू द फर्म, वाई ने 40,000 उधार देता, क्लेम 8% पर एनम तो कितना मिलता होंगे 6% पर एनम मिलता होंगे है ना, 6% मिलूगा। ये आपा कदों मिलूगा अगर पार्टनरशिप डीड जी हैगी है वो रिटर्न नहीं हुई भी, कोई एग्रीमेंट वो नहीं होया वा। अदरवाइज तो फिर जो है एग्रीमेंट उस हिसाब से मिलूगा। इतने वाई कितना क्लेम कर रहे हैं कि मैं कितना इंटरस्ट दो 8% दो, लेकिन कोई एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनर्स जोड़े हैं 6% पर एनम के हिसाब से इंटरस्ट देंगे। तीसरा है प्रॉफिट ऑफ द फर्म 60,000, 60,000 प्रॉफिट फर्म ने कमाया है। एक्स एंड वाई क्लेम द प्रॉफिट इन 2/3 रेशो, कितना क्लेम कर रहे हैं 2 और 3 रेशो के क्लेम कर रहे हैं ठीक है। पर आपा की करिया सीगा कि अगर कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो सारे पार्टनर्स को इक्वली शेयर दिता जाऊगा। की आऊगा प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इक्वली। थानू पता भी एक्स वाई अगर 1 रेशो 1 है, तुसीं की कर लेंगे होंगे 1 और 1 जोड़ लेंगे 2 हो गया,
ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 60000 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 30000। ਤਾਂ क्योंकि इक्वली बनना है 1:1 आऊगा, 2:3 नाल नहीं आऊगा, 1:1 नाल उन्होंने डिवाइड होगा, क्योंकि अपनी ये टर्म है कि प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इक्वली। तो ये कितना दोहां 30,000 रुपया दोनों को मिलूगा, लेकिन वो कितना क्लेम कर रहे हैं 2:3 के हिसाब नाल क्लेम कर रहे हैं। फोर्थ देखो, Y claim 5% commission on sale ₹5 lakh which he has done with all his effort। Y ने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स करे, सेल 5 लाख हुई है, उन्होंने 5% कमीशन चाहता है, क्योंकि एग्रीमेंट कोई भी है ताकि आऊगा नो कमीशन ऑन सेल उसको मिलेगा। ठीक है, तो मतलब इस क्वेश्चन के ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ क्वेश्चन है। इस शॉर्ट क्वेश्चन ਚ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ਇਹ कहता भी X ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ सैलरी क्लेम करता, नो सैलरी। Y ने 40,000 रुपये का उधार दिता तो 8% ब्याज कहता है, 6% मिलेगा। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਰਮ ਨੂੰ 60,000 प्रॉफिट ਹੋਏ, X एंड Y कहने ਸਾਨੂੰ 2:3 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड कर दो, लेकिन ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ 1:1 ਨਾਲ डिवाइड करांगे, इक्वली करांगे। अगला है Y 5% कमीशन चाहता है, क्योंकि ਉਹਦੇ एक्स्ट्रा वर्क एक्सेस वर्क ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋਈ ਹੈ, नो कमीशन ऑन सेल ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। ठीक है, हाँ ਹੁਣ सैकेंड क्वेश्चन तो हो जाएगा, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ बिल्कुल। थर्ड और फोर्थ आप आगे करांगे, कैपिटल अकाउंट अगे बनूगा वो दो हो जाएंगे। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन पे आ। फिफ्थ क्वेश्चन की है, बी एडवांस लोन 50,000 टू द फर्म, क्लेम्ड इंटरेस्ट 10% पर एनम। ये तुसी हुणे करया हैगा 10% क्लेम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कितना मिलूगा, उन्हें मिलूगा सिर्फ 6%, क्योंकि कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं हैगा। बार बार मैं तुम्हें गल दस रही हूँ, आप क्वेश्चन किहड़े कर रहे हैं, व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट what will happen with the profit sharing, with the interest on capital, interest on drawing, profit salary remuneration, ये सारा टॉपिक है। हुण इत्थे 50,000 रुपये का लोन बी ने दिता हुआ है, तो 10% कहता मैनूं ब्याज दो, आपां उहनूं कितना देवांगे 6% देवांगे। दूसरा, बी दो हिज कॉन्ट्रैक्ट अबाउट हिज बिजनेस ऑफ 5,000 टू द फर्म एंड क्लेम्ड ए कमीशन 5%। 5,000 रुपये का उसने जिहड़ा हैगा कॉन्ट्रैक्ट फर्म ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ 5% कमीशन ਉਹ क्लेम कर रहा है कि मैनू दो। कौन बी। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ नो कमीशन, क्योंकि कोई एग्रीमेंट नहीं है। अगर एग्रीमेंट 'ਚ लिखा ਹੁੰਦਾ भी जे तुसी कोई बिजनेस ਨੂੰ कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ कमीशन मिलूगा, कुछ लिखा नहीं होया ਤਾਂ कोई कमीशन ਇੱਥੇ उसਨੂੰ नहीं मिलूगा। थर्ड, ए हैज लेट आउट हिज बिल्डिंग, ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ क्वेश्चन करवा रही है। ए हैज लेट आउट हिज बिल्डिंग आस्क्ड 2,000 पर मंथ रेंट विच इज़ रीजनेबल। ए ने अपनी बिल्डिंग किराए पर दी हुई है पार्टनरशिप फर्म को, 2,000 रुपया क्लेम कर रहे हैं कि मैंने किराया दो, जिहड़ा कि बड़ा रीजनेबल है। एक तो होंगे ना नजायज़ किराया लै रहे हैं, ये रीजनेबल है। कोई पार्टनरशिप डीड च मैंशन नहीं सी भी किराया कितना देना कितना नहीं देना, पर क्योंकि जो बिल्डिंग करती है तो किराया तो लऊगा ही लऊगा, नहीं तो जेन्युइन गल हैगी है। तो इत्थे आपां लिखांगे ए इज एंटाइटल्ड टू रेंट अमाउंट इज रीजनेबल। ठीक है, ये हकदार है रेंट लैन दे। पार्टनरशिप ये नहीं कह सकते पार्टनर भी असीं तैनूं किराया नहीं देना, असीं पार्टनरशिप डीड च ऐसा कुछ नहीं लिखा, किराया उसनूं देना पैना है, क्योंकि किराया रीजनेबल है। अगर आप कोई बिल्डिंग रेंट पर ली है तो उसनूं किराया आपां नूं देना पऊगा। आ चीज़ नवीं सी जिहड़ी नोट कर लियो। अगला है प्रॉफिट ऑफ द फर्म वर 30,000, ए एंड बी क्लेम्ड दिस प्रॉफिट 3/2 रेशो। किन्ने रेशो च वंडिया जाऊगा, 1/1 रेशो च वंडिया जाऊगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। लेकिन वो कितना कह रहे हैं 30,000 प्रॉफिट को 3/2 रेशो वंडन की गल कर रहे हैं ए और बी। आप कितना वंडांगे 1/1 रेशो की आ जाएगा, 30,000 गुणा 1/2 कितना आ गया 15,000 दोहां वंडिया जाऊगा, जो कि 3/2 रेशो में वंडन की गल कर रहे थे। तो इस तरह मतलब जो है आ चीज़ ऐसी नवी है, बाकी सारा सेम है। ये क्वेश्चन थोड़ा मैं 2 करवाते, तुसी क्वेश्चन नंबर जो है सैकेंड ये आप करना है। तो मैं दसिया 3rd एंड 4th क्वेश्चन आप अगे बनावांगे, 5th क्वेश्चन थोड़ा मैं करवाता है। ठीक है बेटा, ओके।